Look at the first question. Which of the following is the value of m for which the polynomial is exactly divisible by plus 7? ऐसा लगता है ये क्वेश्चन इनकम्प्लीट है क्योंकि अगर आप प्लस 7 से डिवाइड करेंगे तो चारों ऑप्शंस में से कोई भी आपका आंसर नहीं होगा। हाँ, अगर ये x प्लस 7 होता तो हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते थे। क्या करेंगे उस केस में? x प्लस 7 को पहले इक्वल टू 0 पुट करें। रिमाइंडर्स थ्योरम का बेसिक अप्रोच है। x की वैल्यू यहाँ पर आ गई है हमारे पास -7। इस x की वैल्यू को हम पॉलिनोमियल में सब्स्टिट्यूट करेंगे और जो एक्सप्रेशन आएगा उसको इक्वल टू 0 करेंगे, तभी पॉलिनोमियल x प्लस 7 से कंप्लीटली डिविजिबल होगा। तो यहाँ पर हो जाएगा -7 होल रेज़ टू द पावर 4 प्लस 10 -7 रेज़ टू द पावर 3 प्लस 25 -7 raised to the power 2 15 -7 plus m and this should be equal to 0। अगर इसको हम सॉल्व करें 7 की पावर 4 होता है 2401, पॉजिटिव साइन आएगा बिकॉज पावर इवन है। यहाँ पर 7 क्यूब 343 इंटू 10 3430 25 इंटू 7 स्क्वायर होता है 49। ना मल्टीप्लाई करना बड़ा आसान होगा। 49 को आप कर दीजिए 50 माइनस 1, 25 इंटू 50 करेंगे तो 1250 माइनस 25 इंटू 1 करेंगे तो यू विल गेट 1225। 15 इंटू 7 with negative sign 105 n plus m is equal to 0। दोनों पॉजिटिव टर्म्स को एक साथ हम ऐड कर देते हैं। 24 एंड 12 3626 और इन दोनों को हम ऐड कर देते हैं। ये हो गया है 3535 प्लस m इज इक्वल टू 0। इन दोनों का डिफरेंस है 91। So 91 plus m is equal to 0, m is equal to -91। ये ऑप्शन हमारा आंसर होता, बट क्योंकि क्वेश्चन हमारा इनकम्प्लीट है, इस क्वेश्चन को एनटीए ने अपनी फाइनल इवैल्यूएशन से ड्रॉप कर दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द पॉपुलेशन ऑफ अ विलेज इज 5000। If in a year the number of males were to increase by 5% and that of females by 3% annually, the population would grow to 5202 at the end of the year। m is the number of males and f is the number of females in the village। हमें m और f की वैल्यू पता करनी है। लेट अस से यहाँ पर हम कहेंगे नंबर ऑफ मेल्स जो हैं वो है x, तो नंबर ऑफ फीमेल्स क्या होंगी? द रिमेनिंग 5000 माइनस x। मेल इंक्रीज हो गए बाई 5%, फीमेल्स इंक्रीज हो गई बाई 3%। अगर हम यहाँ पर ये पता कर सके टोटल कितना वैल्यू वाइज इंक्रीज हुआ है तो वो हम 202 के इक्वल कर देंगे इन दोनों का डिफरेंस। तो मेल इंक्रीज होंगे बाय 5%, इसको हम लिखेंगे 5 अपॉन 100 इंटू एक्स या 0.05x। फीमेल जो है वो कितना इंक्रीज होंगी? 3%। 5000 का 3% होता है 150, सो विल जस्ट राइट डाउन 150 माइनस 3% ऑफ x, ये हो गया 0.03x। ऐसा करने पर ओवरऑल इंक्रीज कितना हुआ? इन दोनों का डिफरेंस 202। 150 राइट साइड चला जाएगा तो यहाँ बचेगा 52 और ये वैल्यू बचेगी 0.02x। तो हमारी x की वैल्यू आ जाएगी 2600। सो नंबर ऑफ मेल्स 2600 होनी चाहिए। व्हाट अबाउट फीमेल्स? इन दोनों का डिफरेंस दैट इज 2400। बट अगर हम ऑप्शंस में नजर डालते हैं तो किसी भी ऑप्शन में मेल और फीमेल की एग्जैक्ट वैल्यूज यहाँ पर नहीं लिखी हैं, सिर्फ मेल यहाँ पर सही लिखे हैं बट फीमेल का जो नंबर है वो गलत है। तो अगर ये 2400 होता तो शायद हम इसे अपना आंसर मार्क कर देते। अगेन इस क्वेश्चन को भी एनटीए ने अपनी फाइनल इवैल्यूएशन से ड्रॉप कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ sin अल्फा एंड cos अल्फा आर द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन, हमें b स्क्वायर की वैल्यू मालूम करनी है। अगर हमें रूट्स गिवन हो तो हमारा एक बेसिक फॉर्मूला होता है सम ऑफ रूट्स दैट इज sin अल्फा प्लस cos अल्फा। ये किसके इक्वल होगा? माइनस कोएफिशिएंट ऑफ x जो है b अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर ये है a। ऐसे ही इनका जो प्रोडक्ट होगा sin अल्फा मल्टीप्लाइड बाई cos अल्फा, रूट्स का प्रोडक्ट किसके इक्वल होगा? कांस्टेंट टर्म अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। हमें बी स्क्वायर की वैल्यू निकालने के लिए कहा गया है। क्या हो अगर हम दोनों तरफ स्क्वायर करें?
सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा। मतलब ध्यान रखिएगा साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा होता है 1 प्लस यहाँ पर आएगा 2 साइन अल्फा कॉस अल्फा एंड दिस विल बी बी स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर। साइन अल्फा कॉस अल्फा की वैल्यू c अपॉन ए हम यहाँ सब्स्टिट्यूट अगर कर दें तो ये 2 मल्टीप्लाइड बाई c अपॉन ए हो जाएगा। इसे अगर फर्दर सॉल्व करें तो ये हो जाएगा a प्लस 2c अपॉन ए, दिस इज बी स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर। एक a हम कैंसिल कर सकते हैं और क्रॉस मल्टीप्लाई करने पर हमारे बी स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी ए स्क्वायर प्लस 2ac, दैट इज थर्ड ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैच लिस्ट 1 विद लिस्ट 2। लिस्ट 1 में हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशंस गिवन है, लिस्ट 2 में रूट्स गिवन है। हम किसी भी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन से रूट्स निकाल लें, इनफैक्ट हमें आंसर मिल जाएगा बिकॉज सबका जो फर्स्ट ऑप्शन अगर आप देखेंगे तो वो डिफरेंट डिफरेंट लिस्ट 2 के मेंबर के साथ जुड़ा हुआ है। तो लेट अस से हमने यहाँ पर 6x स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 12 इज इक्वल टू 0। अगर हम इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 6x स्क्वायर, इसके हम दो टुकड़े कर सकते हैं 9x एंड 8x, एक प्लस के साथ एक माइनस साइन के साथ, माइनस 12 इज इक्वल टू 0। यहाँ पर 3x कॉमन आ जाएगा तो 2x प्लस 3, माइनस 4 कॉमन आ जाएगा तो 2x प्लस 3। वी कैन टेक 2x प्लस 3 एज कॉमन, तो अंदर बचेगा 3x माइनस 4 इज इक्वल टू 0। दोनों को इंडिविजुअली 0 पुट करेंगे तो x की एक वैल्यू आएगी माइनस 3 ओवर 2 और x की दूसरी वैल्यू आएगी 4 ओवर 3। अगर रूट्स पे हम नजर डालते हैं तो फोर्थ ऑप्शन यहाँ पर ये वाला मैच कर रहा है, तो a के साथ हमें 4 को क्लब करना होगा, बाकी चेक करने की जरूरत नहीं है। a के साथ 4 सिर्फ सेकंड ऑप्शन में ही अवेलेबल है। द सम ऑफ n टर्म्स ऑफ सीक्वेंस। नाउ यहाँ पर हमें थोड़ा सा इसको एक बार रीराइट करना होगा। ये फर्स्ट टर्म है, आप देखेंगे डिनोमिनेटर में जो फर्स्ट मेंबर है वो है 1। सेकेंड टर्म हमारी है, उसका डिनोमिनेटर का फर्स्ट मेंबर है 2। हमारी जो थर्ड टर्म है उसके डिनोमिनेटर पे फर्स्ट मेंबर है 3। तो ऐसे ही क्या हम कह सकते हैं हमारी nth टर्म जो होगी उसके डिनोमिनेटर पे फर्स्ट मेंबर n होगा और सेकेंड मेंबर उससे एक ज्यादा होगा। अच्छा, इसके जस्ट पहले वाली जो टर्म होगी उसमें क्या होगा, वो n माइनस वनथ टर्म है, तो n माइनस वन उसका पहला मेंबर और सेकेंड मेंबर उससे एक ज्यादा होगा। हमें इन सभी टर्म्स का सम निकालना है, राइट। नॉर्मली इस तरह के क्वेश्चन स्टैंडर्ड क्वेश्चंस होते हैं, आप इनको इजीली अटेम्प्ट कर सकते हैं। क्या हम इन दोनों को अलग कर सकते हैं? यहाँ पर अगर हम इसको लिखें तो ये हो जाएगा 1/1 माइनस 1/2, क्योंकि अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो 1 इंटू 2 डिनोमिनेटर पे आ गया है और 2 माइनस 1 दैट इज 1 न्यूमरेटर पे। ऐसे ही 1/2 इंटू 3 को हम लिख सकते हैं 1/2 माइनस 1/3। 1/3 इंटू 4 को हम लिख सकते हैं 1/3 माइनस 1/4 एंड सो ऑन। यहाँ पर हम लिखेंगे 1/n माइनस 1 minus 1/n and then 1/n minus 1/n plus 1. So what we find here, ये 1/2 से कैंसिल, 1/3 1/3 1/4 सब कैंसिल होते जाएंगे 1/n से। तो हमारे पास एक तो ये 1 बचेगा और एक लास्ट तब बचेगी दैट इज 1/n plus 1। इसे फर्दर सॉल्व करेंगे तो हम डिनोमिनेटर पे लिख सकते हैं n plus 1, यहाँ होगा n plus 1 minus 1 और n अपॉन n plus 1। फोर्थ ऑप्शन हमारे इस क्वेश्चन का आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, two poles of height 6 meter and 11 meter stand vertically upright on a plain ground. Distance between their foot is 12 meter. Distance between their tops हमें मालूम करना है। तो यहाँ पर हम एक काम कर सकते हैं, ये ग्राउंड हम यहाँ बनाते हैं, यहाँ पर एक पोल ये रहा और दूसरा पोल हमारा ये रहा। हमें इनके जो टॉप है उसके बीच का डिस्टेंस पता करना है। अगर इनके फुट के बीच में डिस्टेंस हमें 12 मीटर की है, ये वैल्यू 6 है, ये 11 है। अगर हम यहाँ से सेकेंड पोल पे यहाँ पर एक एल्टीट्यूड ड्रॉ करें
तो हमारे पास एक रेक्टेंगल आ जाएगा। दैट मीन्स अगर ये 12 है तो ये भी 12 होगा और ये 6 है तो ये भी 6 होगा। टोटल 11 है। 11 माइनस 6 करने पर ये वैल्यू हमारी 5 हो गई है। क्या हम यहाँ पर पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं? लेट अस से ये पॉइंट ए है, ये हमारा बी है और ये हमारा पॉइंट सी है। तो ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। पर ये बड़ा स्टैंडर्ड पाइथागोरियन ट्रिपलेट है। इमीडिएटली आप कह सकते हैं ये वैल्यू हमारी 13 होगी, क्योंकि 5 स्क्वायर 25, 12 स्क्वायर 144, दोनों को ऐड किया 169 और अंडर रूट लेने पर 13 हमारा आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट्स। In the light of the above statements, choose the correct answer from the options given below. साइन थीटा की वैल्यू हमें 5/13 गिवन है। हम एक काम कर सकते हैं, यहाँ पर एक सिंपल सा राइट एंगल ट्राइंगल हम बना लें और ये एंगल हम थीटा ले लें। साइन थीटा होता है ऑपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेनस। तो अगर मैं इसे 5 लूंगा तो ये 13 हो गई। पाइथागोरियन ट्रिपलेट बनाते हुए यहाँ पर ये डायमेंशन क्या होगी? 12। टेंजेंट थीटा 5/12 है। टेंजेंट थीटा क्या होता है? ऑपोजिट साइड अपॉन द कंटेनिंग साइड। तो ये 5/12 होगा। हमारा फर्स्ट स्टेटमेंट ट्रू है। सेकंड, cot थीटा इज इक्वल टू 12/5। cot थीटा क्या होता है? टेंजेंट थीटा का उल्टा। तो cot थीटा अगर हम यहाँ पर देखिए, इनफैक्ट हमें वैल्यू चेंज करने की जरूरत नहीं है, ये होगा कंटेनिंग साइड या एडजेसेंट साइड अपॉन द ऑपोजिट साइड। 12/5 है तो ये 13 होगा। साइन थीटा की वैल्यू 5/12 नहीं है। साइन थीटा की वैल्यू है 5/13। सेकेंड स्टेटमेंट हमारा गलत है। हम कहेंगे स्टेटमेंट 1 इज ट्रू बट स्टेटमेंट 2 इज फॉल्स। थर्ड ऑप्शन इस क्वेश्चन का आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द एरिया ऑफ ए सर्कुलर प्लेग्राउंड इज 22,176 सेंटीमीटर स्क्वायर। What is the cost of fencing this ground at the rate ₹50 per मीटर? थोड़ा सा केयरफुल रहिएगा, ये सेंटीमीटर स्क्वायर में है और ये मीटर में है। सर्कुलर प्लेग्राउंड का एरिया होता है पाई आर स्क्वायर। पाई हो गया है 22/7 आर स्क्वायर। ये हमें गिवन है 22176। इससे हम आर की वैल्यू निकाल सकते हैं। 22 1 टाइम्स, 008 टाइम्स 1008 को हम लिख सकते हैं 7 × 144 और यहाँ एक 7 अगर हम मल्टीप्लाई कर दें तो हमारे पास आ जाएगा 7 स्क्वायर और 144 होता है 12 स्क्वायर। तो r की वैल्यू हो जाएगी 7 × 12 सेंटीमीटर। हमें इसको फर्दर मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है। कॉस्ट ऑफ फेंसिंग दिस ग्राउंड, तो हमें पेरीमीटर चाहिए होगी। हमारा फॉर्मूला होगा 2 पाई r। r की जगह हम लिख सकते हैं 7 × 12। ये हमारे पास में पेरीमीटर आएगी इन सेंटीमीटर। हमें क्या चाहिए? मीटर में। तो वैल्यू को 100 से डिवाइड कर दें और कॉस्ट में गिवन है ₹50 पर मीटर। तो ओवरऑल कॉस्ट निकालने के लिए 50 से मल्टीप्लाई कर दें। 7 से 7 कैंसिल हो गया है, 50 × 200 ये कैंसिल हो गया है। 22 × 12 करने पर हमारे पास आएगा 264। फर्स्ट ऑप्शन हमारे क्वेश्चन का आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैच लिस्ट 1 विद लिस्ट 2। अगेन इस तरह के क्वेश्चन को डील करने के लिए आपको सारी कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप देखेंगे A2, A3, A1, A4। अगर आप ए के साथ सही मेंबर आइडेंटिफाई कर सकें तो इमीडिएटली आप आंसर भी मार्क कर सकते हैं। मीन ऑफ फर्स्ट 5 प्राइम नंबर्स। फर्स्ट 5 प्राइम नंबर्स कौन कौन से हैं? 2, 3, 5, 7 एंड 11। ध्यान रखिएगा 1 प्राइम नंबर नहीं है। मीन निकालने के लिए हम क्या करेंगे? इन वैल्यूज को हम ऐड करेंगे और डिवाइड कर देंगे बाई 5। 5 and 5 10, 17 and 11 ये हो गया है 28। डिवाइडेड बाई 5 करने पर हमारे पास आएगा 5.6। 5.6 हमारे पास यहाँ पर लिस्ट 2 में थर्ड मेंबर है, तो ए के साथ थर्ड मेंबर आना चाहिए। दैट मीन्स सेकेंड ऑप्शन हमारे इस क्वेश्चन का आंसर होगा। हमें फर्दर कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट्स बेस्ड ऑन द फॉलोइंग। इफ ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट इवेंट्स सच दैट probability of event A is equal to P and probability of event B is equal to 2P and probability of exactly one of A comma B is 5/9। तो हमें मालूम करना है दोनों में से कौन सा स्टेटमेंट यहाँ पर ट्रू है। हम चाहें तो वैल्यूज लेके कर सकते हैं, चाहें तो हम प्रॉपर एक वैल्यू ऑफ P की टर्म में निकाल के क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर हम बात कर रहे हैं
किसी इवेंट के होने की प्रोबेबिलिटी और ना होने की प्रोबेबिलिटी। अगर हम ए की बात करें तो ये वैल्यू हमें गिवन है पी, तो इसके ना होने की प्रोबेबिलिटी होगी 1 माइनस पी। ऐसे ही इवेंट बी के होने की प्रोबेबिलिटी है 2p, तो इसके ना होने की प्रोबेबिलिटी होगी 1 माइनस 2p। एग्जैक्टली वन ऑफ ए एंड बी के होने की प्रोबेबिलिटी कैसे निकालेंगे? दो पॉसिबिलिटीज है यहाँ पर हमारे सामने। इवेंट ए हो जाए, इवेंट बी ना हो, और इवेंट ए ना हो और इवेंट बी हो जाए। तो अब हमें बस यहाँ वैल्यू पुट करनी है। ए की जगह आई कैन राइट डाउन पी, बी ना हो 1 माइनस 2p, प्लस ए ना हो दैट इज 1 माइनस p, और इवेंट बी हो जाए दैट इज 2p। ये हमें 5/9 गिवन है। चलिए इसे सॉल्व करते हैं। ये हो गया है p माइनस 2p स्क्वायर, अगेन प्लस 2p माइनस 2p स्क्वायर इज इक्वल टू 5/9। माइनस 2p स्क्वायर एंड माइनस 2p स्क्वायर, ये हो गया माइनस 4p स्क्वायर। 2p एंड p ये हो गया है 3p इज इक्वल टू 5/9। तो अगर हम 9 को यहाँ मल्टीप्लाई कर दें और 5 वहाँ रहने दें, तो ये एक्सप्रेशन हो जाएगा 27p माइनस 36p स्क्वायर इज इक्वल टू 5। इन दोनों टर्म्स को अगर हम राइट साइड ले जाएं तो हो जाएगा 36p स्क्वायर माइनस 27p प्लस 5 इज इक्वल टू 0। हमें इसके दो टुकड़े करने होंगे सच दैट कि इनको ऐड करने पर तो माइनस 27p आ जाए, और मल्टीप्लाई करने पर फर्स्ट और लास्ट टर्म का प्रोडक्ट दैट इज 180p स्क्वायर आ जाए। तो वी कैन से दिस इज माइनस 15p एंड माइनस 12p। 36p स्क्वायर प्लस 5 इज इक्वल टू 0। यहाँ पर हम क्या कॉमन ले सकते हैं? 3p, तो यहाँ बचेगा 12p माइनस 5। यहाँ माइनस 1 कॉमन ले लें तो 12p माइनस 5 is equal to 0। 12p माइनस 5 वी कैन टेक कॉमन, तो वहां बचेगा 3p माइनस 1 इज इक्वल टू 0। इंडिविजुअली अगर हम इसको 0 को और इसको भी 0 के इक्वल करें तो यहाँ p की वैल्यू आएगी 5/12, यानी स्टेटमेंट 2 ट्रू है, और यहाँ p की वैल्यू 1/3, स्टेटमेंट 1 भी ट्रू है। सो बोथ स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2 आर ट्रू। फर्स्ट ऑप्शन हमारा आंसर होगा। अगर आप ये कैलकुलेशन नहीं करना चाहते हैं तो फिर समझदारी होगी कि आप इस क्वेश्चन को ऑप्शंस के थ्रू डील करें। जैसे मान लीजिए यहाँ पर p की वैल्यू अगर हम 1/3 लिखते हैं तो ये वैल्यू डबल 2/3 है। ये 1/3 है तो ये 1 माइनस 1/3 यानी 2/3, और ये 2/3 है तो ये 1/3। एग्जैक्टली 1 होने के लिए हम क्या करेंगे? इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। ये होना चाहिए और ये नहीं होना चाहिए, दैट इज 1/9, और इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये है 4/9। दोनों को ऐड करने पर वी आर गेटिंग 5/9। हमें 5/9 ही चाहिए था। इसका मतलब है p की वैल्यू 1/3 हो सकती है। सिमिलर वे हमें स्टेटमेंट 2 को भी चेक करना चाहिए। तो दोनों ऑप्शन हैं आपके पास। समय हो तो आप ऑप्शन के थ्रू ना जाएं, आप सॉल्व करें, और अगर समय कम है, आप टाइम प्रेशर में हैं, तो आप ऑप्शंस के थ्रू या जो स्टेटमेंट गिवन है उनके थ्रू इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट। स्टेटमेंट 1 गिवन है, स्टेटमेंट 2 है। हमें पता करना है कौन सा स्टेटमेंट इसमें से सही है। The sum of exponents of prime factors in the prime factorization of 392। अगर हम 392 को प्राइम फैक्टराइज करने की यहाँ पर कोशिश करें, देखिए 2 से डिविजिबल है, 4 से भी है। 4 से एक बार डिवाइड कर लेते हैं तो ये हो जाएगा 4 इंटू 4 9 टाइम 36, 4 8 टाइम 98। अभी 2 से और हो सकता है, तो इसे हम लिखेंगे 2 इंटू 49। ये 4 हो गया, 4 हो गया है 2 स्क्वायर, ये हो गया है 2, तो दोनों मिलके 2 रेज टू द पावर 3, और 49 हो गया है 7 रेज टू द पावर 2। तो सम ऑफ एक्सपोनेंट्स हम बात कर रहे हैं इनकी, ऑफ प्राइम फैक्टर्स इन द प्राइम फैक्टराइजेशन इज 5, एंड आप देख सकते हैं 3 + 2 5 के इक्वल है। स्टेटमेंट 1 ट्रू है। द डेसिमल रिप्रेजेंटेशन विल टर्मिनेट आफ्टर 2 डेसिमल प्लेसेस। सबसे अच्छा तरीका होगा, अगर आपको इसके रूल्स नहीं मालूम है तो आप इसे डिवाइड करके देख लें। 13 8 इंटू 5 ये हो गया है 40। हम एक काम कर सकते हैं, 5 से ऊपर मल्टीप्लाई कर दें, 5 से नीचे कर दें,
तो ये हो जाएगा 65/200। 65 को 2 से डिवाइड करेंगे तो यू विल गेट 32.5 और फिर आप 100 से डिवाइड करेंगे तो यू विल गेट 0.325। टर्मिनेट तो हो रहा है बट 2 डेसिमल प्लेसेस के बाद नहीं, 3 डेसिमल प्लेसेस के बाद। सेकंड स्टेटमेंट फॉल्स है। हम कहेंगे स्टेटमेंट 1 इज ट्रू बट स्टेटमेंट 2 इज फॉल्स। दैट इज थर्ड ऑप्शन हमारे इस क्वेश्चन का आंसर होगा। द फादर्स एज इज 6 times his son's age. 4 years hence, the age of the father will be 4 times his son's age. The present age in years of the son and the father are respectively. सबसे अच्छा तरीका होगा ऑप्शंस के थ्रू से ट्राई करें। फादर की एज सन की 6 टाइम होनी चाहिए। सारे ऑप्शंस में सेकेंड वैल्यू फर्स्ट की 6 टाइम्स है। 4 years hence, आज से 4 साल बाद 6 + 4 10 हो जाएगा, 36 + 4 40। द फादर विल बी 4 टाइम्स हिज सन्स एज। आप देख सकते हैं ये वैल्यूज की 4 टाइम्स हैं। इमीडिएटली इसे हम अपना आंसर मार्क करेंगे, हमें आगे चेक करने की जरूरत नहीं है। अगर यहाँ देखना चाहें तो 4 + 4 8, 24 + 4 28, ये वैल्यूज की 4 टाइम्स नहीं है। फर्स्ट ऑप्शन इमीडिएटली आंसर होगा। अदरवाइज आप क्या कर सकते थे कि फादर की एज है 6x और सन की एज है x। 4 इयर्स के बाद ये हो जाएंगे 6x + 4, ये x + 4। ये वैल्यू इस वैल्यू का 4 टाइम्स है और आप जब सॉल्व करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। गिवन बिलो आर 2 स्टेटमेंट्स, स्टेटमेंट 1 एंड 2 है। हमें पता करना है इनमें से कौन कौन से स्टेटमेंट्स ट्रू है। ट्राइंगल एबीसी है, AB, AC और BC गिवन है। पता करना है क्या एंगल B 90 डिग्री है। सबसे पहले हम एक ट्राइंगल यहाँ बना लेते हैं। जरूरी नहीं कि उसको हम बिल्कुल स्केल पे ड्रॉ करें। से इसको नाम दे दिया है A, ये B और ये हो गया है हमारा C। तो AB हमें गिवन है 6√3 सेंटीमीटर, AC हमें गिवन है 12 सेंटीमीटर और BC हमें गिवन है 6 सेंटीमीटर। पता करना है क्या एंगल B 90 डिग्री है। अगर एंगल B 90 डिग्री होगा तो ये अपोजिट साइड हाइपोटेनस होगी। इसका स्क्वायर बाकी दोनों साइड्स के स्क्वायर्स के सम के इक्वल होना चाहिए। 6 स्क्वायर 36 और 6√3 को अगर आप स्क्वायर करेंगे तो 6 का स्क्वायर 36 और √3 का स्क्वायर 3, 36 × 3 108 एंड वी फाइंड दैट 144 इन दोनों के सम के इक्वल है। स्टेटमेंट 1 हमारा ट्रू होगा। स्टेटमेंट 2, ABC एक आइसोसेलेस ट्राइंगल है जहां पर AC और BC आपस में इक्वल है। नाउ AC और BC आपस में इक्वल होने का मतलब हम बात कर रहे हैं इन दोनों। Now, ये जो वैल्यूज हमने लिखी है इनकी अब हमें जरूरत नहीं है क्योंकि वो स्टेटमेंट 1 से जुड़ी हुई है। लेट अस से इसको मैंने x मान लिया है तो ये x हो गया है। साथ में AB स्क्वायर ट्वाइस ऑफ AC स्क्वायर के इक्वल है। AB स्क्वायर ट्वाइस ऑफ AC स्क्वायर यानी ये 2x स्क्वायर के इक्वल है। तो एंगल C 90 डिग्री है क्या? डेफिनेटली यस, बिकॉज अगेन अगर ये 90 डिग्री होगा तो ये हाइपोटेनस हो गई। तो 2x का स्क्वायर यहाँ पर हम देख रहे हैं क्योंकि AB स्क्वायर लिखा हुआ है हमने ये पूरी वैल्यू को, तो AB का स्क्वायर है 2x स्क्वायर और इन दोनों साइड्स के स्क्वायर का सम भी 2x स्क्वायर है। तो हमारा ये एंगल भी 90 डिग्री होगा, ये वैल्यू सही होगी। यहाँ पर ये जो 2x स्क्वायर आया है ये AB की वैल्यू नहीं है, ये AB स्क्वायर की वैल्यू है, थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। सो दोनों ही हमारे स्टेटमेंट्स ट्रू हैं। फर्स्ट ऑप्शन हम अपना आंसर मार्क कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following trigonometrical identities are true? साइन स्क्वायर 41 प्लस साइन स्क्वायर 49। हम एक काम कर सकते हैं, साइन स्क्वायर 49 को हम एज इट इज रहने दें। साइन स्क्वायर 49 को हम यहाँ लिख दें साइन स्क्वायर 90 माइनस 41। 90 माइनस 41 की फॉर्म में ब्रेक किया है, ओपन करेंगे तो साइन विल बिकम कॉस स्क्वायर एंड 41। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है तो जो वैल्यू होगी वो पॉजिटिव होगी और एनीवे पावर हमने क्योंकि 2 किया हुआ है तो अल्टीमेटली हमारा यहाँ आंसर जो आएगा वो पॉजिटिव आएगा। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा डेफिनेटली 1 के इक्वल होता है। हमारी फर्स्ट आइडेंटिटी ट्रू है। व्हाट अबाउट द सेकंड वन? यहाँ पर स्टैंडर्ड वैल्यू है, इमीडिएटली आप निकाल सकते हैं। साइन 60 होता है √3/2, तो √3/2 का स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा 3/4। टेंजेंट 45, टेंजेंट 45 होता है 1, तो -2 × 1 ये हो गया -2 एंड cos स्क्वायर 30, cos 30 भी होता है √3/2, स्क्वायर करेंगे तो ये होगा 3/4। क्या ये -1 के इक्वल है? नहीं है क्योंकि 3/4 3/4 से कैंसिल हो गया है।
-2 -1 के इक्वल नहीं है। सेकेंड आइडेंटिटी हमारी यहाँ पर फॉल्स हो चुकी है। थर्ड आइडेंटिटी हमें चेक करने की जरूरत ही नहीं होगी, इमीडिएटली हम ए एंड सी मार्क कर सकते हैं, क्योंकि जहां जहां हमने बी लिखा है वो अब रिजेक्ट हो चुका है। लेकिन अगर यहाँ पर भी हम सॉल्व करना चाहें तो क्या लिखेंगे हम, साइन स्क्वायर थीटा, ये हमारे पास वैल्यू लिखी हुई है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, इससे हम लिख सकते हैं 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा। सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, साइन स्क्वायर थीटा ये एज इट इज है। अच्छा, कॉस स्क्वायर थीटा एक तो ऊपर चला जाएगा और यहाँ हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, तो नीचे 1 हो जाएगा। तो ऊपर तो कॉस स्क्वायर थीटा और नीचे 1, और दोनों को ऐड करने पर आंसर 1 आएगा। सो डेफिनेटली थर्ड आइडेंटिटी ट्रू है। सेकंड ऑप्शन हमारे इस क्वेश्चन का आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द इक्वेशन ऑफ द सर्कल विच पासेस थ्रू द पॉइंट 4 5 एंड इट्स सेंटर एट 2 2। स्टैंडर्ड क्वेश्चन है। हमारे पास इक्वेशन का फॉर्मूला क्या होता है, x माइनस सेंटर 2 2 है तो हम लिखेंगे x माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू स्क्वायर ऑफ द रेडियस। रेडियस हम कैसे निकालेंगे, इन दोनों पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस। उसका हमारा फॉर्मूला होता है x1 माइनस x2 स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 स्क्वायर होल का अंडर। 4 माइनस 2, 2 का स्क्वायर हो गया है 4, 5 माइनस 2 3, 3 का स्क्वायर हो गया है 9, और ये पूरे का अंडर रूट लेने पर हमारे पास रेडियस r आएगा। यहाँ हमें रेडियस का स्क्वायर लिखना है तो यहाँ हम लिखेंगे 13, 4 प्लस 9 13 का अंडर रूट स्क्वायर करने पर 13। हमारे पास कोई भी ऐसा ऑप्शन नहीं है जो हमारी ये वाली वैल्यू को दे रहा हो। यहाँ पर पावर में 2 नहीं है, यहाँ पर 2 पावर में है पर वो 2 की पावर में है। सो कहीं कुछ ऑप्शन में मिस्टेक है। एनटीए ने इस क्वेश्चन को भी फाइनल इवैल्यूएशन से ड्रॉप कर दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मीन ऑफ ए बी एंड सी इज m। इसका मतलब है a प्लस बी प्लस सी डिवाइडेड बाई 3 इज इक्वल टू m। तो हम ये कह सकते हैं कि a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू थ्राइस ऑफ m के इक्वल होगी। सिमिलरली एक और जानकारी हमें गिवन है, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, ये इक्वल है 0 के। एंड मीन ऑफ ए स्क्वायर बी स्क्वायर एंड सी स्क्वायर हमें गिवन है। तो यहाँ पर भी हम एक काम कर सकते हैं, मीन कैसे निकालेंगे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर अपॉन 3 एंड दैट विल बी इक्वल टू के एम स्क्वायर। तो 3 को हम क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो ये 3 इंटू के एम स्क्वायर, के की वैल्यू पूछी गई है। क्या हो अगर हम यहाँ पर दोनों तरफ स्क्वायर कर दें, तो हमारे पास आएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, एंड दिस इज इक्वल टू 9m स्क्वायर। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, हमें 3km स्क्वायर गिवन है, सो वी कैन राइट डाउन 3km स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए बी बी सी सी ए, ये तो 0 है, सो दिस इज 9m स्क्वायर। हम रीराइट कर सकते हैं 3km स्क्वायर इज इक्वल टू 9m स्क्वायर। m स्क्वायर से m स्क्वायर कैंसिल कर दें, 3 गोज इंटू 9 3 टाइम्स, k की हमारी वैल्यू आ जाएगी 3। फर्स्ट ऑप्शन हमारा आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, given below are two statements based on the following: a motorboat can travel 30 km upstream and 28 km downstream in 7 hours. Okay, so 30 km upstream जाने में टाइम लगेगा 30 अपॉन अपस्ट्रीम स्पीड प्लस 28 km डाउनस्ट्रीम जाने में टाइम लगेगा 28 अपॉन डाउनस्ट्रीम स्पीड। ये टोटल टाइम हमें 7 आवर्स गिवन है। It can travel 21 km upstream and return in 5 hours. तो 21 किलोमीटर अपस्ट्रीम जाना और 21 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम आना, इसमें हमें टोटल टाइम क्या लग रहा है, 5 आवर्स। दो स्टेटमेंट्स हैं, हमें पता करना है कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है। ना सबसे पहले हम यहाँ पर, क्योंकि बोट की स्पीड और स्ट्रीम की स्पीड पूछी गई है, हमें यहाँ पर अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम स्पीड की वैल्यू निकालनी होगी। कैसे हम निकाल सकते हैं, किसी एक वेरिएबल को उड़ा दें। जैसे अगर यहाँ देखेंगे 28 है 7 इंटू 4 और 21 है 7 इंटू 3। क्या हो अगर इस एक्सप्रेशन को हम मल्टीप्लाई कर दें 3 से और इसे मल्टीप्लाई कर दें 4 से, और फिर जो वैल्यू आए वो हम
यहाँ पर इसे सबट्रैक्ट। सो 30 इंटू 3 ये हो जाएगा 90 ओवर u माइनस 21 इंटू 4 84 ओवर u। ये कैंसिल हो जाएगा बिकॉज 28 इंटू 3 84, 21 इंटू 4 84, ये वाला पार्ट कैंसिल हो जाएगा। 7 इंटू 3 इज 21 माइनस 5 इंटू 4 इज 20। इन दोनों का डिफरेंस हो गया 6 अपॉन u एंड दिस इज इक्वल टू 1। तो इससे u की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई है 6। एक बार u की वैल्यू आ जाए क्या हम d की वैल्यू निकाल सकते हैं? u की वैल्यू किसी भी इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर दीजिए। लेट अस से फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर देते हैं 30 अपॉन 6 ये हो गया 5, राइट साइड जाएगा 7 माइनस 5 2, तो 28 अपॉन d इज इक्वल टू 2, तो d की वैल्यू आ जाएगी 14 किलोमीटर पर आवर। एक बार आपके पास d और u आ जाए तो आप बोट की स्पीड स्टिल वाटर में और स्ट्रीम की स्पीड निकाल सकते हैं। बोट की स्पीड का हमारा फॉर्मूला क्या होता है? इन दोनों का सम डिवाइडेड बाई 2, 14 प्लस 6 20 अपॉन 2 10, यहाँ 12 गिवन है, फर्स्ट स्टेटमेंट फॉल्स है। और रिवर की या स्ट्रीम की स्पीड निकालने का फॉर्मूला होता है इन दोनों का डिफरेंस अपॉन 2, 14 माइनस 6 8 अपॉन 2, स्ट्रीम की स्पीड आ जाएगी 4। यहाँ पर सेकंड स्टेटमेंट हमारा ट्रू है, तो हम क्या कहेंगे? स्टेटमेंट 1 इज फॉल्स बट स्टेटमेंट 2 इज ट्रू। फोर्थ ऑप्शन हमारा आंसर होगा। लुक एट द नेक्स्ट क्वेश्चन। LCM of two numbers is 12 times HCF and the sum of LCM and HCF is 403. One number is 93. Find the other number. LCM of two number 12 टाइम HCF का है। तो अगर मान लीजिए मैं HCF को अज्यूम करता हूँ x, तो LCM हो जाएगा 12 इंटू x। सम हमें गिवन है 403। इन तीनों को ऐड करने पर हमारे पास वैल्यू आएगी 403। सो 13x इज इक्वल टू 403 या x की वैल्यू इक्वल हो जाएगी 31 की। तो हमारा HCF तो क्या होगा 31 और हमारा LCM होगा 31 मल्टीप्लाइड बाई 12। वन नंबर इज 93, फाइंड द अदर नंबर। एक बड़ी बेसिक प्रॉपर्टी है, प्रोडक्ट ऑफ LCM एंड HCF इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स n1 एंड n2। ये पॉजिटिव नंबर्स होने चाहिए यहाँ पर। तो इन दोनों को अगर हम मल्टीप्लाई करें तो ये दो नंबर्स के प्रोडक्ट के इक्वल होगा। एक नंबर हमें 93 गिवन है, दूसरा नंबर हमें मालूम करना है, लेट अस से वो है n। 31 goes into 93 3 times, 3 goes into 12 4 times, तो हमारी n की वैल्यू हो जाएगी 31 into 4, that is 124। फर्स्ट ऑप्शन आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। Two persons A and B starts from same point to travel from चंडीगढ़ to अम्बाला। ठीक है, तो हम यहाँ पर एक काम कर सकते हैं, एक लाइन से यहाँ रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ये है चंडीगढ़ और ये है अम्बाला। दो पर्सन्स हैं, कौन कौन है वो पर्सन्स? ए एंड बी। तो लेट अस से इसको हम ए एम लिख देते हैं और इसको हम सी एच लिख देते हैं। तो दो पर्सन्स हो गए हमारे ए एंड, यहाँ पर ए है और यहाँ बी है। डिस्टेंस बिटवीन चंडीगढ़ एंड अम्बाला 60 किलोमीटर, ये 60 किलोमीटर है। स्पीड ऑफ ए इज 4 किलोमीटर पर आवर स्लोअर देन बी। व्हेन बी रीचेज अम्बाला, starts back via same route without taking any rest and meets A who was still 12 kilometer away from अम्बाला। इसका मतलब हम ये कहेंगे कि जब A यहाँ पहुंचा है एंड अभी भी वो अम्बाला से 12 किलोमीटर दूर है, तो हमारे जो पर्सन बी है वो चंडीगढ़ से अम्बाला गया और फिर वापस अम्बाला से चंडीगढ़ आ गया। दैट मीन्स जो टोटल डिस्टेंस पर्सन बी ने कवर किया है वो कितना है? 60 तो जो चंडीगढ़ से अम्बाला के बीच का डिस्टेंस है और 12 वापस आना, यानी जितनी देर में बी ने 72 किलोमीटर डिस्टेंस कवर किया है उतनी देर में हमारे ए ने 60 माइनस 12 48 किलोमीटर डिस्टेंस कवर किया है। तो सेम टाइम में डिस्टेंस जो कवर किया है उसका रेशियो है 2:3, यानी हम ये कह सकते हैं कि इनकी जो स्पीड्स है उसका रेशियो भी 2:3 होगा। अगर इसको हम 2x मान लें और इसे 3x मान लें तो हम इन दोनों का डिफरेंस x 4 गिवन है, तो 2x हो जाएगा 8 और 3x हो जाएगा 12।
तो ए की स्पीड हो गई है 8 किलोमीटर पर आवर। ये एक लॉजिकल तरीका है क्वेश्चंस को डील करने का, वरना आप यहाँ पर एक की स्पीड x मानते, दूसरे की स्पीड x+4 मानते, और फिर हम क्या करते, a को यहाँ से यहाँ 48 किलोमीटर आने में टाइम लगता 48/x, और b ने ये टोटल डिस्टेंस ट्रेवल किया है 72 अपॉन इसे टाइम लगता x+4 क्योंकि इसकी स्पीड 4 ज़्यादा है। पर दोनों ही केसेस में टाइम तो सेम लग रहा है 12, यहाँ 48 24 से डिवाइड करेंगे तो 2 टाइम और ये 3 टाइम, सो 2x प्लस 8 इज इक्वल टू 3x, x की वैल्यू हमारी 8 आ जाती। आप दोनों में से कोई भी अप्रोच इस्तेमाल यहाँ पर कर सकते थे इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, द वैल्यू ऑफ अ फ्लैट वर्थ 5 lakh is depreciating at the rate of 10% per annum. In how many years will the value be reduced to this? इनिशियली ये वैल्यू है 5 लाख, ये 10% पर एनम की रेट से रिड्यूस हो रही है, सो दैट मीन्स से आफ्टर 1 ईयर ये हो जाएगी 90%, या इसको हम लिखेंगे 0.9, एक और साल बाद ये 0.9 एंड सो। हमें नहीं मालूम है कि यहाँ पर कितना टाइम लगेगा, लेट अस से n ईयर्स। ऐसा करने पर हमारी जो फाइनल वैल्यू है वो है 364,500। तो हम इस पूरे को रीराइट कर सकते हैं 0.9 होल रेज टू द पावर n। यहाँ पर ये 2 0 से 2 0 कैंसिल हो गई हैं, 5 ये है 1000 और 5 ये है हमारा 729। सो 0.9 को हम लिख सकते हैं 9/10 होल रेज टू द पावर n। 729 ये हो गया 9 क्यूब और 1000 नीचे चला गया, ये हो गया 10 क्यूब, तो 9/10 रेज टू द पावर 3। बेस सेम है तो पावर भी सेम होगी, तो नंबर ऑफ ईयर्स कितने होंगे, 3 ईयर्स। सेकेंड ऑप्शन हमारा आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 3 years ago ratio of ages of Amisha and Namisha was 8:9। Let us say 3 years ago अमीशा की एज थी 8x, तो नमीशा की एज क्या होगी 9x। हम इस क्वेश्चन को दो तरीके से कर सकते हैं, एक ऑप्शन के थ्रू जाके और एक हम सिस्टमेटिक वे में। पहले सिस्टमेटिक वे में फोकस करते हैं। तो 8x और 9x ये 3 years ago थी, तो आज इनकी एज क्या होगी 8x प्लस 3 और 9x प्लस 3। ठीक है, यहाँ पे हमें क्लू मिल जाता है कि हम ऑप्शंस के थ्रू आंसर मार्क करें। हमें अमीशा की एज पूछी गई है, तो अमीशा की एज 8 के मल्टीपल से 3 ज्यादा होगी। फर्स्ट ऑप्शन को हम रिजेक्ट कर सकते हैं। सेकंड में अगर हम 16 में से 3 सब्ट्रैक्ट कर दें तो 13 आएगा, वो 8 का मल्टीपल नहीं है, इसे भी हटा सकते हैं। 19 में से 3 सब्ट्रैक्ट करने पर आता है 16 जो 8 का मल्टीपल है, ये एक पॉसिबल आंसर है। 21 माइनस 3 18, ये 8 का मल्टीपल नहीं है, तो इमीडिएटली हम कहेंगे थर्ड ऑप्शन हमारा आंसर होना चाहिए था, क्योंकि हमें प्रेजेंट एज अमीशा की पूछी गई है। लेकिन अदरवाइज हम सिस्टमेटिकली चलें, 3 years फ्रॉम नाउ ये हो जाएगा 8x प्लस 6 और ये हो जाएगा 9x प्लस 6। ये रेशो हमें गिवन है कितना 11:12। इस वैल्यू को हम फ्रैक्शन में लिख देते हैं, 8x प्लस 6 डिवाइडेड बाई 9x प्लस 6 इज इक्वल टू 11/12। 12 इंटू 8 ये हो गया है 96x प्लस 72, 99x प्लस 66। सो 3x इज इक्वल टू 6, x इज इक्वल टू 2। हमें ये वैल्यू निकालनी है, 8 इंटू 2 16 प्लस 3 19 ईयर्स। थर्ड ऑप्शन आंसर होगा। फ्लोर ऑफ अ रूम इज 15 मीटर 17 सेंटीमीटर लॉन्ग एंड 9 मीटर 2 सेंटीमीटर ब्रॉड। यहाँ पर हम इसे जो वैल्यू गिवन है उसे पूरा सेंटीमीटर में लिख सकते हैं, से 1517 सेंटीमीटर एंड 902 सेंटीमीटर। व्हाट इज द लीस्ट नंबर ऑफ स्क्वायर टाइल्स। हम चाहते हैं कि जो हमारी टाइल्स हैं वो स्क्वायर हो और लीस्ट नंबर ऑफ टाइल हो, मतलब टाइल्स की डायमेंशन शुड बी एज लार्ज एज पॉसिबल टू पेव द फ्लोर। यहाँ हम एक और चीज अज्यूम करके चल रहे हैं जो मेंशन तो नहीं की गई है, कि हमें किसी भी टाइल को ब्रेक नहीं करना है। ये तभी पॉसिबल है जब टाइल की जो डायमेंशन हम ले रहे हैं वो 1517 का भी एक फैक्टर होनी चाहिए
और 902 का भी एक फैक्टर होनी चाहिए। क्योंकि नंबर ऑफ टाइल्स लीस्ट चाहिए, हम x की वैल्यू एज लार्ज एज पॉसिबल लेने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले हमें x की वैल्यू निकालने के लिए क्या करना होगा, HCF लेना होगा। किसका? 902 और 1517 का। जब दो बड़े नंबर्स आपके सामने हों तो HCF निकालने का सबसे अच्छा तरीका होता है सिंथेटिक डिवीजन मेथड। यहाँ हम क्या करते हैं, जो बिगर नंबर है हमारा उसे हम स्मॉलर नंबर से डिवाइड करते हैं। सो 1 टाइम 902, यहाँ पर ये हो गया है 15 615। अब हम क्या करेंगे, 902 को डिविडेंड बना देंगे और 615 डिवाइजर 1 टाइम 615। तो ये बचेगा 287। अगेन 615 को हम यहाँ लिखेंगे 2 टाइम 574, वी आर लेफ्ट विथ 41, 287, 41 7 टाइम 287। अगर लास्ट में हमारे पास रिमाइंडर कुछ ना बचे तो हमारा ये जो नंबर है, जो लास्ट डिवाइजर है, ये HCF है। तो हमारी x की वैल्यू हो गई है HCF, मतलब जो टाइल हम ले रहे हैं स्क्वायर टाइल, उसकी डायमेंशन होगी 41/41। नाउ कुल कितनी टाइल्स चाहिए, तो हम क्या करेंगे, फ्लोर का जो हमारा एरिया है दैट इज 1517 इंटू 902, इसे डिवाइड कर देंगे किससे, एक टाइल के एरिया से, दैट इज 41 इंटू 41। 41 2 टाइम 82, 8 लेफ्ट 2 टाइम, यहाँ पर 41 3 टाइम 123, 28 बचा है 287, 41 7 टाइम, 37 इंटू 2, 37 इंटू 20 होता है 740, और इसमें 74 ऐड कर देंगे तो 418। थर्ड ऑप्शन हमारा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, a प्लस बी हमें गिवन है इक्वल टू 2a माइनस 3b प्लस ab के 3 इंटू 5 प्लस 5 इंटू 3 की वैल्यू मालूम करनी है। इस क्वेश्चन में एक मिस्टेक है यहाँ पर। एक्चुअली जो साइन प्लस है इसे हमें रिप्लेस करना होगा मल्टीप्लिकेशन साइन से, तब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, वरना हमारा आंसर नहीं आएगा। a इंटू बी होने का मतलब है अब हम यहाँ पर 3 इंटू 5 और 5 इंटू 3 दोनों अप्लाई कर सकते हैं। तो अगर हम यहाँ 3 इंटू 5 अप्लाई करते हैं, जहाँ पर हमें रिलेशन गिवन है a इंटू बी इज इक्वल टू 2a माइनस 3b प्लस ab, तो 3 इंटू 5 करने पर 3 इंटू 2 6 माइनस 5 इंटू 3 15 प्लस 3 इंटू 5 15, हमारे पास वैल्यू आएगी 6। ऐसे ही अगर हम 5 इंटू 3 करें तो, या 5, ये एक तरह से हमारे पास एक सिंबल, एक रिलेशन बता रहा है इन दोनों मेंबर्स के बीच में। तो ट्वाइस ऑफ ए यानी 2 इंटू 5 10, 3 इंटू 3 9 प्लस 5 इंटू 3 15, ये वैल्यू हो गई है 16, और दोनों को ऐड करने पर 22 हमारा आंसर आना चाहिए। बट क्योंकि क्वेश्चन में यहाँ पर गलती है, इस क्वेश्चन को एग्जाम में छोड़ना समझदारी रहेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, a two-digit number is 7 times the sum of its two digits. Okay, ऑप्शंस के थ्रू चलेंगे तो फायदा रहेगा। 4 प्लस 2 करेंगे 6, 6 इंटू 7 करने पर 42 आना चाहिए, यहाँ 24 आ रहा है, ये ऑप्शन तो हमारा आंसर हो ही नहीं सकता क्योंकि हमें नंबर पूछा गया है। 4 प्लस 2 6, 6 इंटू 7 42, यस एक पॉसिबल आंसर है। 6 प्लस 3 9, 9 इंटू 7 63 करेंगे, थर्ड ऑप्शन भी आंसर नहीं होगा, इन दोनों में से कोई एक हमारा आंसर होगा। द नंबर दैट इज फाउंड बाय रिवर्सिंग इट्स डिजिट्स, अगर हम डिजिट्स को रिवर्स कर दे तो ये 24 और ये बन जाएगा 36। इज 18 लेस देन द ओरिजिनल नंबर, यहाँ पर हम देखेंगे कि इनका डिफरेंस 18 है, पर यहाँ पर डिफरेंस 27 है। फोर्थ ऑप्शन भी आंसर नहीं होगा, सेकेंड ऑप्शन हमारे इस क्वेश्चन का आंसर होगा। अगर सिस्टमेटिकली हम सॉल्व करना चाहें तो हम क्या कहेंगे, लेट अस से हमारा 2 डिजिट नंबर है ए बी, तो इसकी वैल्यू होती है 10 टाइम्स ऑफ ए प्लस बी, बिकॉज ये टेंस की पोजीशन पे है, इसे 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये यूनिट्स की पोजीशन पे है। तो ये वैल्यू हमें किसके इक्वल गिवन है, 7 टाइम्स ए प्लस बी के। तो 10a माइनस 7a, ये हो गया है 3a, और 7b माइनस b, ये हो गया है 6b, तो a अपॉन b, ये हो गया है 2 अपॉन 1। ठीक है, आगे लिखा है द नंबर दैट इज फाउंड बाय रिवर्सिंग इट्स डिजिट्स,
तो जो नया नंबर बनेगा वो होगा बी ए। ए बी की वैल्यू है 10 टाइम्स ए प्लस बी। बी ए की वैल्यू है 10 टाइम्स बी प्लस ए। ये वैल्यू इस वैल्यू से 18 लेस है। तो हमारे पास एक और इक्वेशन आ जाएगी, 9a माइनस 9b इज इक्वल टू 18 और a माइनस b इज इक्वल टू 2। यहाँ से अगर a की वैल्यू हम 2b सब्सटीट्यूट कर दें तो 2b माइनस b, b की वैल्यू 2 और a की वैल्यू 4, तो हमारा डिजायर्ड नंबर क्या होगा 42। बट ऑप्शंस के थ्रू जाते तो इस क्वेश्चन को हम बहुत जल्दी सॉल्व कर सकते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, रेडियस ऑफ ईच ऑफ 4 आउटर सर्कल्स इज r। जैसे ये हमें r और r गिवन है, इधर भी हम r और r लिख सकते हैं, ये सभी r है। देन रेडियस ऑफ द इनर मोस्ट सर्कल, ये बीच वाले सर्कल की हमें रेडियस पता करनी है। स्क्वायर में जो हमारा डायगोनल होता है वो किसके इक्वल होता है, √2 मल्टीप्लाइड बाय द साइड। यहाँ स्क्वायर की साइड हो जाएगी 2r, तो ये हो जाएगा √2 इंटू 2r। अगर इसको हम हाफ कर दें तो हमारा यहाँ से और यहाँ तक का डिस्टेंस मालूम हो जाएगा। तो हाफ करने के लिए हम एक काम करें, इसको डिवाइड कर दें 2 से, तो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस ये हो जाएगा √2। और इसमें से अगर हम ये हटा दें यहाँ से और यहाँ का डिस्टेंस, बिकॉज ये इस आउटर सर्कल की रेडियस है, तो हमारे पास में ये वाला डिस्टेंस आ जाएगा जो कि इनर मोस्ट सर्कल की रेडियस है। r कॉमन ले लेते हैं, √2 माइनस 1। थर्ड ऑप्शन आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी लीटर्स ऑफ वाटर शुड बी एडेड टू अ 30 लीटर मिक्सचर ऑफ मिल्क एंड वाटर containing milk and water in the ratio 7:3 such that the resultant mixture has 40% water in it। 7:3 के रेशियो में अगर हम 30 लीटर को डिवाइड करें तो हम कहेंगे मिल्क होगा 21 लीटर्स और वाटर होगा 9 लीटर्स। इसमें हम क्या ऐड कर रहे हैं, वाटर। लेटेस्ट से हमने x लीटर वाटर ऐड किया। ऐसा करने पर रिजल्टिंग मिक्सचर में वाटर हो गया है 40%, तो हमारा मिल्क कितना होगा 60%। तो ऊपर मिल्क है, नीचे वाटर लिखा है, 60-40 हमने डायरेक्टली लिख दिया है, तो ये परसेंटेज साइन तो हम हटा सकते हैं। 23 टाइम्स 20, 2 टाइम्स 2, 3 goes into 21, 7 times 7 into 2, 14 is equal to x plus 9। Therefore हमारे x की वैल्यू होगी 14 minus 9 और 5 लीटर्स। फर्स्ट ऑप्शन हमारा आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, a ओवर b प्लस सी, b ओवर c प्लस a और c और a प्लस b के इक्वल है और इनसे हर एक फ्रैक्शन k के इक्वल है। हमें k की वैल्यू मालूम करनी है। ये एक स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, कई एग्जाम्स में ये पास्ट में भी पूछा गया है। इस तरह के क्वेश्चंस को डील करने की दो अलग अलग अप्रोचेस हम इस्तेमाल करते हैं। अगर हम फर्स्ट और लास्ट पे नजर डालें यहाँ पर, तो हम a को लिख सकते हैं b प्लस सी टाइम्स k। ऐसे ही b की वैल्यू हम क्या लिख सकते हैं, c प्लस a टाइम्स k। और c की वैल्यू हम लिख सकते हैं a प्लस b टाइम्स k। अगर हमें तीनों को ऐड कर दें तो a प्लस b प्लस c, यहाँ पर हम k कॉमन ले लेंगे तो अंदर आएगा 2b 2c एंड 2a। तो 2b 2c और 2a के अंदर भी हम एक काम कर सकते हैं, 2 बाहर कॉमन ले लें, तो इस तरह से हो जाएगा a प्लस b प्लस c कैंसिल हो जाएगा, तो k की हमारी एक वैल्यू आएगी 1/2। जल्दबाजी में आंसर ना करें। क्या हो अगर मैं इनमें से कोई भी दो लेके उनका डिफरेंस निकालूं, जैसे मान लीजिए मैंने इन दोनों का डिफरेंस लिया और लिखा मैंने a माइनस b। अगेन यहाँ k कॉमन, इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो c तो कैंसिल हो जाएगा, वी आर लेफ्ट विद b माइनस a। तो हमारे k की वैल्यू किसके इक्वल होगी, a माइनस b ओवर b माइनस a। हम इसे रीराइट कर सकते हैं a माइनस b और यहाँ माइनस कॉमन लेके a माइनस b, कैंसिल हो गया तो आंसर आया -1। तो k की दो पॉसिबल वैल्यूज हैं, एक है 1/2 और एक है -1। दैट इज सेकंड ऑप्शन हमारा आंसर होगा। हाँ, अगर आपको थोड़ी सी प्रैक्टिस हो और आपको बेसिक रूल्स मालूम हो तो हमें इस तरह से k लिखने की जरूरत नहीं होती है। फ्रैक्शंस का एक बड़ा बेसिक रूल है कि अगर आपको कुछ फ्रैक्शंस आपस में इक्वल गिवन हो
और आप में से कुछ फ्रैक्शन को लें के न्यूमरेटर्स को ऐड करें एंड कॉरस्पॉन्डिंगली उनके डिनोमिनेटर्स को ऐड करें, या कुछ फ्रैक्शंस के न्यूमरेटर्स का डिफरेंस लें या उनके मल्टीपल का डिफरेंस लें या उनके मल्टीपल का सम करें और सेम ऑपरेशन आप डिनोमिनेटर पे करें तो रेशियो नहीं बदलता। तो अगर मैं न्यूमरेटर्स को ऐड कर दूं a प्लस बी प्लस सी, तो नीचे 2a प्लस 2b प्लस 2c, a प्लस b प्लस c कैंसिल हो जाएगा, 1/2 k की वैल्यू होगी। और ऐसे ही डिफरेंस ले लें तो -1 हमारा आंसर आएगा। सो सेकंड ऑप्शन हमारे इस क्वेश्चन का आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, हमें इस एक्सप्रेशन की वैल्यू निकालनी है। बेसिक एल्जेब्रिक आइडेंटिटी है a क्यूब प्लस b क्यूब। अगर हम उसका इस्तेमाल करेंगे तो क्वेश्चन बहुत आसान हो जाएगा। a क्यूब प्लस b क्यूब, इसकी वैल्यू होती है a प्लस b ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। अगर ये पार्ट हम यहाँ डिनोमिनेटर पे ले आए तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर किसके इक्वल हो जाएगा, a प्लस बी के। यहाँ a है 325 तो ये हो गया a क्यूब, b है 175 तो ये हो गया b क्यूब, ये a स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो हमारा फाइनल आंसर आएगा a प्लस बी, दैट इज 325 प्लस 175 और 500। फोर्थ ऑप्शन हमारा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, if A earns 33 1/3% more than B, then percentage B earns less than A will be। एक आसान क्वेश्चन है, अच्छा रहेगा अगर इसको हम फ्रैक्शन में बदल दें। 33 1/3% को हम 100/3% कह सकते हैं या 100/3 into 100, दैट इज 1/3 कह सकते हैं। हमारा जो A है उसकी अर्निंग B की अर्निंग से 1/3 ज्यादा है। तो अगर मैं B की अर्निंग को लेटे से 3 मान लूं तो A की अर्निंग इस वैल्यू से 1/3 ज्यादा होगी। 3 का 1/3 होता है 1, तो A की वैल्यू हो जाएगी 4। ये पूछा गया है B earns how much less than A। B की अर्निंग A से 1 लेस है, क्योंकि कंपैरिजन A के रेस्पेक्ट में हो रहा है तो वो डिनोमिनेटर पे चला जाएगा और इनटू 100 करते ही आंसर परसेंटेज में जवाब होगा 25%। नेक्स्ट क्वेश्चन, हमें इस एक्सप्रेशन की वैल्यू निकालनी है। थोड़ा सा एक सर्ट्स एंड इंडाइसेस का स्टैंडर्ड एप्लीकेशन है। √5 प्लस √3 डिवाइडेड बाई, हमें इस एक्सप्रेशन को पहले सॉल्व करना है क्योंकि यहाँ अंडर रूट लिया गया है, मान के चलेगा कि ये परफेक्ट स्क्वायर होगा। थोड़ा सा एक्सपीरियंस यहाँ काम आता है। 8 को हम लिख सकते हैं 5 प्लस 3 और 5 को हम लिख सकते हैं √5 का स्क्वायर। ऐसे ही 3 को हम लिख सकते हैं √3 का स्क्वायर एंड माइनस 2 इंटू √5 मल्टीप्लाइड बाई √3। तो इसको ओपन करेंगे तो हमारे पास ये वाला एक्सप्रेशन आ जाएगा। 5 प्लस 3 8 माइनस 2 √15। बेसिक एल्जेब्रिक आइडेंटिटी है यहाँ पर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ये हो गया a माइनस बी का होल स्क्वायर, राइट। क्योंकि हम अंडर रूट ले रहे हैं हम यहाँ लिख देंगे √5 माइनस √3। अच्छा, इसको फर्दर हम क्या करें, डिनोमिनेटर को रैशनलाइज कर देते हैं। तो न्यूमरेटर को भी √5 प्लस √3 से मल्टीप्लाई कर दें और डिनोमिनेटर को भी √5 प्लस √3 से मल्टीप्लाई कर दें। तो ये हो जाएगा √5 प्लस √3 का होल स्क्वायर। इस वैल्यू को हम यहाँ से हटा दें और डिनोमिनेटर पे हो जाएगा a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, दैट इज a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। √5 का स्क्वायर होगा 5 और √3 का स्क्वायर 3 और 5 और 3 का डिफरेंस 2। तो डिनोमिनेटर पे हमारे पास आ जाएगा 2। अच्छा, यहाँ क्या आएगा, √5 का स्क्वायर इज 5 प्लस √3 का स्क्वायर इज 3 प्लस 2 इंटू √5 इंटू √3, दैट इज √15 डिवाइडेड बाई 2। 5 प्लस 3 8 प्लस 2 √15 ओवर 2। 2 कॉमन लेके कैंसिल कर दें तो यहाँ आएगा 4 प्लस √15। व्हाट अबाउट द सेकेंड पार्ट, सेम लॉजिक यहाँ पर 36 इंटू 5 होता है तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं √6 का स्क्वायर प्लस √5 का स्क्वायर, ये हो गया 6 प्लस 5 11 प्लस 2 टाइम्स √6 इंटू √5। तो न्यूमरेटर पे तो हो जाएगा √6 प्लस √5 का होल स्क्वायर
क्योंकि हम स्क्वायर रूट ले रहे हैं तो वैल्यू आएगी √6 प्लस √5। सो व्हाट वी कैन डू हियर, यहाँ पर हम लिख सकते हैं √6 प्लस √5 एंड डिनोमिनेटर पे ये हो जाएगा √6 माइनस √5। यहाँ पर भी हम क्या करें, मल्टीप्लाई करें न्यूमरेटर को √6 प्लस √5 से और डिनोमिनेटर को √6 प्लस √5 से। a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ये हो गया a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। √6 का स्क्वायर 6, √5 का स्क्वायर 5 और 6 और 5 का डिफरेंस 1। तो डिनोमिनेटर पे तो 1 आएगा, उसे लिखने की जरूरत नहीं है। ये हो गया है √6 प्लस √5 का होल स्क्वायर, सो दैट इज 6 प्लस 5 प्लस 2 √30 या 11 प्लस 2 √30। फर्दर सॉल्व करेंगे, 11 प्लस 4 15 प्लस √15 प्लस 2 √30 हमारा आंसर होना चाहिए। 15 प्लस √15 प्लस 2 √30, फोर्थ ऑप्शन हम आंसर मार्क कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए कैन डू 1/4 ऑफ अ वर्क इन 3 days। अगर 1/4 वर्क करने में उसे 3 days लग रहे हैं तो 1 वर्क करने में उसे कितने दिन लगेंगे, 3 टाइम्स 4 या 12 days। ऐसे ही अगर हम बात करें बी की, 1/6 ऑफ द सेम वर्क करने में उसे 4 days लग रहे हैं तो 1 वर्क करने में उसे लगेंगे 6 × 4 24 days। ए जो है वो बी के मुकाबले ट्वाइस एज एफिशिएंट है। वरना आप यहाँ पर एक काम और कर सकते हैं स्टेज के बाद कि लेट अस अज्यूम हमारा वर्क जो है वो है 24 यूनिट्स, तो 1 डे में ये 2 यूनिट वर्क करेगा बिकॉज 12 डेज में 24 यूनिट्स कर रहा है, तो 1 डे में 2 और ये 1 डे में 1 यूनिट करेगा। तो डेली बेसिस पे इनका जो वर्क डन है उसका रेशियो है 2:1। हाउ मच विल ए गेट इफ बोथ वर्क टुगेदर एंड आर पेड ₹180 इन ऑल। यहाँ पर हम ये मान के चल रहे हैं कि दोनों जने सेम ड्यूरेशन के लिए काम कर रहे हैं तो टाइम का कोई इम्पैक्ट नहीं होगा, तो इन्हें जो पैसा मिलेगा ये इनके वर्क डन के रेशियो में मिलेगा। 2:1 की रेशियो में अगर हम 180 रुपीज को डिवाइड करते हैं तो 120 एंड 60 रुपीज, ए का शेयर 120 होगा और बी का शेयर 60 रुपीज। हमें क्योंकि यहाँ पर ए का शेयर पूछा गया है, फोर्थ ऑप्शन हमारा आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, P, Q and R invested ₹25,000, ₹50,000, ₹25,000 respectively to start a business. At the end of 2 years, they earned a profit of ₹48,000. What will be Q's share? अगर कोई और जानकारी ना दी जाए तो हम बेसिक मैथमेटिकल कंसेप्ट पे यहाँ फोकस करेंगे। जो अमाउंट उन्होंने इन्वेस्ट किया है उस रेशियो में वो प्रॉफिट शेयर करेंगे। अमाउंट इन्वेस्टेड का रेशियो है 1:2:1, तो इनका प्रॉफिट भी इसी रेशियो में होगा 1:2:1। क्योंकि हमें Q का प्रॉफिट निकालना है वो होगा 2 out of 4 multiplied by overall profit, that is half of 48,000 और 24,000 रुपीज हमारे इस क्वेश्चन का आंसर होगा। फर्स्ट ऑप्शन हम आंसर मार्क कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, a sum becomes double in 10 years, then annual rate of simple interest is। अगर हमारे पास प्रिंसिपल P है तो हमारा अमाउंट डबल हो जाएगा यानी 2P हो जाएगा। इन दोनों का डिफरेंस हमारा सिंपल इंटरेस्ट होगा और वो इक्वल होगा P के। सिंपल इंटरेस्ट का हमारा बेसिक फॉर्मूला होता है प्रिंसिपल इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट, हमें नहीं मालूम, टाइम पीरियड 10 years डिवाइडेड बाई 100। P से P हम कैंसिल कर सकते हैं, 0 से कैंसिल कर सकते हैं, R की वैल्यू आ जाएगी 10%। थर्ड ऑप्शन हमारे इस क्वेश्चन का आंसर होगा।